हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में नेवी मार्क के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर करेंगे। ये पेपर एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है। जस्ट ये मान लीजिए 24 घंटे के अंदर ही बनाया है, तो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है। 2 सेक्शन में आपका पेपर बनाया है और 2 सेक्शन में ही रहता है। एक सेक्शन में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें करंट अफेयर भी रहता है। और एक सेक्शन में साइंस और मैथमेटिक्स से टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, 12 इससे तो 13 उससे, ऐसे मिला के टोटल 50 क्वेश्चन का पेपर। टाइम आपको 30 मिनट का ही मिलता है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में इस पेपर को ख़त्म करें। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश एग्जाम में दोनों ऑप्शन आता है। आप सिलेक्ट करने के लिए आता है कि आप हिंदी में पेपर लगाना चाहते हो या फिर इंग्लिश में, जो भी आपकी लैंग्वेज है जो आपको समझ आती है उसमें आप पेपर दे सकते हो। टारगेट हमेशा 40+ का रखो। और नेवी मार्क की तैयारी करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल है नेवी मार्क का। हमारी जितनी भी वीडियोस है नेवी मार्क की वो आप कंज्यूम कर सकते हो। जितना भी पेड कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है, सब आप खरीद के तैयारी कर सकते हो। आपका जो नेवी मार्क एग्ज़ाम है 100% निकल जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ नेवी मार्क के लिए ही काम करता हूँ और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर लड़ता है। ठीक है, चलो 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट में अगर ख़त्म करने हैं तो फटाफट स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले काफ़ी लोग आप में से न्यू होंगे चैनल पे, तो उनको ये बात पता ही नहीं होगी कि हमारी नेवी मार्क की वहाँ PDF आ चुकी है। अगर आपको नेवी मार्क में सिलेक्शन चाहिए और आपको कोई ऐसी किताब चाहिए जिसमें लिमिटेड कंटेंट हो, टू द पॉइंट कंटेंट हो और सबसे सटीक कंटेंट हो और उसको पढ़ के आप सिलेक्शन ले पाओ, तो ये वो कंटेंट है, ये वो PDF है। इस PDF को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो नेवी मार्क का GK, साइंस और मैथ का ये महा PDF है। इसमें 4500+ GK है और ये GK पूरा आपका चैप्टर वाइज है और चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज है। इसके अंदर साइंस भी आपका टॉपिक वाइज है, पूरा 1000 क्वेश्चन, मैथ भी 500 क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF है। जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप PDF पढ़ सकते हो। राइट साइड में देखिए, यहाँ पे रिव्यू भी लगा हुआ है एक स्टूडेंट का, और ऐसे कम से कम 250 से 300 रिव्यू मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। जो स्टूडेंट ने शेयर किया है वहाँ से जाके आप रिव्यू भी देख सकते हो। तो बेस्ट PDF है। अगर इस PDF को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया, तो पेपर आप बहुत ही आसानी से फोड़ दोगे। 2019 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जो नेवी मार्क में पूछे गए हैं। तो एक ऐसा कलेक्शन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं ही आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये PDF आप अभी जाके ऐप से बाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा। इसका डेमो देखने के लिए आप ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको 40 पेज का इसका डेमो पड़ा हुआ है, आप डेमो भी देख सकते हो। बाकी एक बार GK के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो 25 क्वेश्चन बाद इसी वीडियो में मैं आपको इसका डेमो दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विथ विच स्टेट इज द कुमाऊं डांस एसोसिएटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक कर दीजिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर B होगा, उत्तराखंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉरिशस की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका पोर्ट लुइस, ऑप्शन नंबर C। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ क्यूबा? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर A होगा, बेसबॉल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर C होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, पुट शब्द का संबंध किस खेल से है? द टर्म पुट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन देखिए, लगाइए टिक। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर A होगा, गोल्फ से संबंधित है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। जो क्वेश्चन नहीं है छोड़ देना, क्योंकि 0.25 की निगेटिव मार्किंग है इसमें। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर D होगा, जमशेदपुर। सेवेंथ नंबर देखिए, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? टाइगर ऑफ विच प्लेस वॉज टीपू सुल्तान कॉल्ड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर A, मैसूर का शेर कहा जाता था। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? ऑप्शन देखिए,
राइट आंसर टिक लगाइए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, वुलर झील। 9th नंबर देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कितनी नगद राशि दी जाती है? हाउ मच कैश प्राइज इज गिवन इन द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी। द्रोणाचार्य अवार्ड है, उसमें लाइफ टाइम कैटेगरी में कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। सी नंबर राइट आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ म्यांमार? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यात। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ऑप्शन देखो, राइट आंसर टिक करो। ये जो पेपर है मॉडरेट टू हाई लेवल का है, तो नंबर थोड़े से कम भी बन सकते हैं। घबराना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। यहाँ कितने भी कम नंबर बने कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में अच्छे नंबर आपके बनने चाहिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, विंस्टन चर्चिल। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, नौसेना का कप्तान पद थल सेना के किस पद के बराबर होता है? द रैंक ऑफ कैप्टन इन द इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन द आर्मी? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका कर्नल के समकक्ष होता है, सी नंबर। 13th नंबर देखिए, मासिन राम नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द प्लेस नेम्ड मासिन राम लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मेघालय में। 14th नंबर देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन देखिए, सही जवाब दीजिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट से संबंधित है। 15th नंबर देखो, भगवान बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में है? इन विच लैंग्वेज आर द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा मेनली गिवन? ऑप्शन देखो, लगाओ टिक। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पाली भाषा में। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द एलिवेटर लिफ्ट? ऑप्शन देखिए, लगाइए टिक। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एलिशा ओटिस। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? वॉट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बीरबल? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, महेश दास। 18th नंबर देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज मेनली फेमस फॉर व्हाट? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। 19th नंबर, चिकनगुनिया बीमारी किसके कारण होती है? चिकनगुनिया डिसीज इज कॉज्ड बाय व्हाट? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। तो चिकनगुनिया होता है मच्छर से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सही है ना? 20 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? विच इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, शक संवत। 21 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। इसका क्या सही जवाब होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP का फुल फॉर्म होता है, बी नंबर। 22nd नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। 23rd नंबर, राजा जी किसका लोकप्रिय उपनाम था? हुज पॉपुलर निकनेम वॉज राजा जी? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए।
सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। 25 और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ अफगानिस्तान? ऑप्शन देखिए और राइट आंसर टिक करिए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिम तेंदुआ। तो ये था जीके का पेपर, एकदम लेटेस्ट आज ही बनाया है और लेवल मैंने मॉडरेट टू हाई रखा था क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आने वाला है और अब आपको चैलेंजिंग प्रैक्टिस सेट ही मिलेंगे जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए तो ये मान लीजिए एग्जाम में भी कर पाओगे। जैसे हमने नेवी मार के लिए 20 टेस्ट सीरीज दी है ऐप पे, वो बहुत ही चैलेंजिंग है। अगर उनको आपने फोड़ दिया, उनमें अगर आप 35+ ला रहे हो तो आप एग्जाम में ही ला पाओगे। मैंने ऐसे टेस्ट नहीं बनाए हैं कि आप उसमें 40, 45, 50 नंबर लाओ, एग्जाम में जाओ तो 20 ही नंबर आए। मैंने ऐसे टेस्ट बनाए हैं कि अगर इसमें 35 आ रहा है, इसमें 40 आ रहा है, अगर इसमें 40 आ गया तो एग्जाम में भी 35 आएगा। अगर इसमें 35 आ रहा है तो लगभग 32, 33 या 30 तक एग्जाम में भी आएगा। ऐसे पेपर मैंने बनाए हैं, है ना। तो ऐसा ही पेपर ये भी है। अगर इन 25 क्वेश्चन में आपका 20+ सही है तो यकीन मानिए आप एग्जाम में 20+ सही करके आओगे ही आओगे। मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि जिन्होंने भी हमारी महापीडीएफ पढ़ी है अब तक, लगभग 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कुछ लोगों ने तैयार भी कर लिया है, तो उनका इस वीडियो में 25 में से 22-23 तो सही हो ही गया होगा। जिन्होंने महापीडीएफ नहीं पढ़ी है सिर्फ उनका ही 15 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर आया होगा। तो जीके में कितना स्कोर आया ये अलग बताइएगा। अब चलिए हम साइंस से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेवी मार की जो महापीडीएफ है इसका डेमो भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए डेमो देख लेते हैं, क्या है इसमें कंटेंट, क्यों ये बेस्ट पीडीएफ है, क्यों इस पीडीएफ को पढ़ना चाहिए और क्यों आप इस पीडीएफ को पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। जब आप पीडीएफ देखोगे तभी आपको समझ आएगा। ये है अपनी महापीडीएफ। चलिए फटाक से आपको दिखाता हूँ। ये पहला पेज है। दूसरे पेज में आओगे तो इस पीडीएफ का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इंग्लिश में, इस पर क्लिक करोगे तो इंग्लिश का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। नीचे आओगे तो हिंदी में कंटेंट मिलेगा। ये देखिए इसका इंडेक्स है, इस तरीके से इंडेक्स आपने पहले नहीं देखा होगा। जो आपका पूरा ऑफिशियल सिलेबस है इसको इस तरीके से टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड किया हुआ है और लगभग 27 या फिर 28 चैप्टर में पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म किया है। पहला चैप्टर देखिए भारत की मिट्टियाँ हैं। तो मृदा एक परिचय टॉपिक है इसके अंदर। फिर जलोढ़ मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन का लेवल पढ़िएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसमें देखिए ऑप्शन सी बोल्ड है, यही इसका आंसर है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उत्तर भारत के मैदान किस मिट्टी से बने हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 6 से 7 सालों में वही हैं और उसी टाइप से सारे क्वेश्चन रखे हैं और पूरा जो चैप्टर है टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। अगला चैप्टर है भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो उद्गम, मोहाना, सहायक नदियाँ, ये सारा आपको टॉपिक वाइज देखिए। नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर और ये लेवल वाइज है। पहले आप पढ़ोगे तो आसान क्वेश्चन, फिर मीडियम और फिर आपके हार्ड लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक एकदम कमजोर स्टूडेंट भी इस पीडीएफ को पढ़ के नेवी मार में सिलेक्शन ले सकता है। ऐसे आप स्क्रॉल करके आओगे तो 4500 क्वेश्चन आपको केवल सिर्फ इसमें जीके के मिलेंगे। जीके में मिलने के बाद जैसे जीके खत्म होगी नीचे आपका जो साइंस वाला सेक्शन है, मैंने आपको बताया 4500 के आसपास है इसमें क्वेश्चन। तो ये देखिए 4500 खत्म होने के बाद यहाँ पे आपका साइंस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये साइंस का इंडेक्स है और यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है और साइंस का भी पूरा कंटेंट यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। लेकिन ऊपर जो सेकंड पेज भी लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो पूरा इंग्लिश में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको भी स्क्रॉल करके अगर लास्ट में पहुँचोगे तो यहाँ पे आपको मैथ का इंडेक्स दिया हुआ है, ये डाउनलोड बटन दी हुई है, इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे एक लिंक बन के आ रही है। तो इस पर क्लिक करके आप मैथ का भी डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो जाइए ऐप में। इससे बेटर पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेस्ट पीडीएफ है, मैं कहीं भी किसी भी पेज पे रोक दूंगा, आप देख लीजिएगा। बेस्ट कंटेंट है, ये देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, यही वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपते हैं। इस पीडीएफ को एक हफ्ते के अंदर हजारों लोगों ने खरीदा है। उनमें से लगभग 400 से 500 लोगों ने इस तरीके से इस पीडीएफ का रिव्यू भी भेजा है और मैंने टेलीग्राम पे लगभग 250 से 300 रिव्यू तो शेयर ही किए हैं, आपने देखे भी होंगे। जो भी नया है ये रिव्यू आप पढ़ सकते हो और टेलीग्राम पे जाके सारे रिव्यू देख सकते हो। ये सारे जो रिव्यूज़ हैं स्टूडेंट के थ्रू ही शेयर किए गए हैं, सारे के सारे 100% ओरिजिनल जेन्युइन रिव्यूज़ हैं। चलिए अब हम साइंस से स्टार्ट करते हैं। जीके थोड़ा मॉडरेट टू हाई था तो साइंस थोड़ा सा आपको आसान मिलेगा, मैथ भी आसान मिलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, कहाँ संचित रहता है। वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, लीवर में, यकृत में।
27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्रक पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन देखिए और टिक कर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कैंडेला, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ। ऑप्शन देखिए और राइट आंसर टिक करिए। तो पृथ्वी पे भार पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। W बराबर mg लगाएंगे, m कितना है 10, g कितना है 9.8, इसको गुणा करोगे कितना आएगा 98 न्यूटन आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ बदलता है। वेयर डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एमंग द फॉलोइंग। तो ये आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और पढ़ के बताइए कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का इनमें से कहाँ बदल सकता है। तो देखिए द्रव्यमान बदलता ही नहीं कभी, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करोगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही है, तो इसका संवेग क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा। तो सूत्र आपको याद होगा अगर मोमेंटम का, तो 1 सेकंड का सवाल है। P बराबर mv रखोगे, m यहाँ पे 5 दिया हुआ है और v यहाँ पे 4 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए एक ही 20 है, तो फिर मात्रक निकाल के कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 20 पे आप टिक कर दोगे, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 3 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv² होता है। सॉल्व कर लोगे कि ये भी मैं सॉल्व करूँ। हाफ m की जगह पे आप 2 रखोगे, v मतलब 3 और 3 का स्क्वायर 3 × 3 कर दो, ठीक है। इससे इसको कट कर दो, उसको 9 कर दो, 3 3 का 9, तो 9 जूल यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी, डी नंबर राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई पर रखी किसी वस्तु में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा होती है। विच एनर्जी इज मेनली प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट हाई। तो एट हाइट, ऑप्शन देखिए राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऊंचाई पर रखी वस्तु में ऑब्वियसली स्थितिज ऊर्जा ही होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विच टाइप ऑफ एनर्जी डज अ बैटरी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन देखिए राइट आंसर टिक करिए। इसका क्या सही जवाब होगा। बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है, सी नंबर राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगे मुख्य रूप से किस प्रकार की तरंगे होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर मेनली जनरेटेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ऑप्शन देखिए और राइट आंसर टिक करिए। क्या होगा इसका सही जवाब, ए नंबर यांत्रिक तरंगे। 35 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑन विच प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क। नेवी मार्क का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। सही जवाब क्या होगा इसका, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, सी नंबर राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन देखिए राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। 37 नंबर, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे के तापमान पर सतह से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, या वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू अ गैस फ्रॉम इट्स सरफेस टू एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड। ऑप्शन देखिए राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसको वाष्पीकरण कहते हैं, एवापोरेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी जो आकाश गंगा है उसका आकार कैसा है। व्हाट इज द शेप ऑफ आवर गैलेक्सी। तो हमारा जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे, इसका आकार कैसा है, सर्पिल आकार है, सर्पिल है, ऑप्शन नंबर स्पाइरल, ए राइट आंसर होगा।
39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक लगाइए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। 40 और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, किसी परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकमोडेटेड इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम? ये ऑप्शन दिए हुए, टिक लगाइए। तो परमाणु के दूसरी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये थे साइंस के क्वेश्चन। साइंस का भी लेवल मॉडरेट टू हाई ही था, तो अभी तक मॉडरेट टू हाई लेवल पेपर था। देखते हैं कितना बना इसमें आपका। लेकिन मैथ के क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर स्कोर आपका कम बना है तो मैथ वाले सेक्शन में 10 में से 10 ला के आप अपना जो स्कोर है वो बेटर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। 400 का 25% निकालना है। 400 का 1/4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 400 का 25% मतलब 100, इसको हटाओ, 25 चौको कितना हुआ? 100। ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। क्या होता है? पी आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना हुआ है? 1000 दिया हुआ है। आर है 5%, समय है 2 वर्ष का, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये कितना हुआ? 5 दूना 10 और 10 को गुणा करोगे कितना आएगा? 100 आएगा। ये क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2, 4, 6, 8 और 10 का औसत क्या होगा? तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? इसका औसत निकालेंगे, इनको जोड़ दो। 2, 4, 6, 8, 10। अब इनको काउंट करो, 3, 2, 5। अब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 10, 8, 18, 2, 20 और 30, तो 30/5, 5 6 का 30। ऑप्शन नंबर ए 6 इसका औसत आ जाएगा, ए नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 500 में खरीद कर 600 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ कितना हुआ? 600 में बेचा गया, कितने में खरीदा गया? 500 में, तो लाभ हो गया यहाँ पे आपका 100 रुपया। ठीक है, लाभ प्रतिशत देखो, 100 रुपये का लाभ हुआ। किस में हुआ? 500 में। 500 में ही तो लाभ हुआ है। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन आया तो बस ऐसे ही करना है, इंटू 100 कर देना है। इससे इसको कट कर दो, 5 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 25%। यही इसका आंसर होगा। ये ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप अगर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही होता है। क्या होता है? ऊपर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है। लाभ कितना हुआ? 100 का, क्रय मूल्य कितना है? 500 इंटू 100। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि 100 रुपये का लाभ हुआ, किस में हुआ? 500 में, इंटू 100 करके सॉल्व कर दिया था। 25% इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, x + 5 = 12, तो x का मान आपको निकालना है। तो ये देखिए 5 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 12 में से 5 घटेगा, 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्षेत्रफल होता है πr²h। ठीक है, सॉरी, इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 होती है। आर कितना है? 7, 7 का स्क्वायर 7 × 7, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए 1 दिन में कितना करेगा? 1/10। बी 1 दिन में कितना करेगा? 1/15। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना करेंगे? ये निकाल लेते हैं, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 1/10, 1/15, एलसीएम कितना हो गया? 30। 10 × 30, 3 और 5 दूना 10, ये कितना हो गया? 5/30। इसको कट करोगे तो 1/6 आएगा। तो पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 1 दिन में 1/6 भाग करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 1 दिन में 1/6 भाग करते हैं, तो 1 भाग वो 6 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर होगा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो साइन थीटा बराबर 3/5, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमारे पास साइन थीटा तो है लेकिन कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा हम निकालेंगे। अब ये बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है यहाँ पे 3, कर्ण कितना है 5, ये आ गया। अब हमें कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। कर्ण स्क्वायर कितना है 25, आधार स्क्वायर निकालना है, लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो आधार स्क्वायर बराबर 25 - 9, तो आधार बराबर 16 और 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4। तो ये आधार आपका 4 आ गया। तो अब कॉस थीटा बराबर 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 आ गया। साइन थीटा अपने पास है, कॉस थीटा अपने पास है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इस पे वैल्यू रखेंगे। साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5। अब क्या करेंगे? अंदर अंदर गुणा होता है, बाहर बाहर गुणा होता है, तो ये आपस में कट जाएगा। अंदर अंदर गुणा मतलब 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। यह एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? तो समय टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, वेलोसिटी देखो किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 3 बार जाएगा, 5 का 15 आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ रख दो, इसको कट करोगे 10 सेकेंड, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 49 क्वेश्चन हो गए हैं, 50वां आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए। तो इसको सॉल्व करना, उसका कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना सभी लोग, और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। पेपर बढ़िया बनाया मैंने, अपने हिसाब से तो मैंने बहुत बढ़िया बनाया है। जीके और साइंस मॉडरेट टू हाई लेवल की रखी, और जो साइंस है वो एकदम इजी थी। और मुझे लग रहा है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ, क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मुझे ऐसा याद आया कि कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो सभी लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और टोटल आपका 50 में से स्कोर क्या बना, और कायदे में लिखा करिए कि जीके में इतने बने हैं, साइंस में इतने बने हैं और मैथ में इतने बने हैं। निगेटिव मार्किंग के जो नंबर हैं वो आप कट करके बताइएगा। ठीक है। इसके अलावा जिसने भी PDF नहीं डाउनलोड करी है, भाई ऐसा आज तक कोई किताब नहीं बना है, ऐसा आज तक कोई ई-बुक नहीं बना है, ऐसा कोई आज तक PDF नहीं बना है, तो आप इस PDF को जरूर डाउनलोड करिए। 209 रुपए के PDF है, बहुत महंगा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये PDF खरीदोगे तो मुझे दुआएं दोगे और तारीफ़ें करोगे कि 209 रुपए में इतना अच्छा कंटेंट। देखो यार, 200, 300, 400, 500 कुछ भी नहीं इस ज़माने में। 650 रुपये तो केवल फॉर्म का लग रहा है। मैंने 209 रुपये में एक ऐसी PDF दी है जिसको एकदम कमज़ोर से भी कमज़ोर स्टूडेंट पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है। आपको जीके का जी भी नहीं आता है, आप एक बार हमारे जो 5000 क्वेश्चन PDF में दिए हुए हैं उनको आप पढ़ने बैठिएगा, ना आप बोर होगे, ना आपको ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़ना है, मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में भी मन लगेगा। तो तरीका है, ऐसे बनाया है कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी इसको पढ़े और नेवी मार में सिलेक्शन ले। सबसे बेस्ट चैनल है नेवी मार का अपना, तो ऑब्वियसली बेस्ट कंटेंट ही हम बनाते हैं। तो आप एक बार PDF डाउनलोड करिएगा सभी लोग। 209 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मेरे कहने पे मत करिए, आप जाके ऐप में डेमो देखिए। 40 पेज का तो मैंने डेमो ही दिया है, डेमो देखिए, समझिए, आपको समझ आ जाएगा मैं किस कंटेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय।